रक्षाबंधन पर योगी सरकार महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा देगी। 8, 9 और 10 अगस्त को 13,000 बसों में महिलाएं बिना टिकट यात्रा कर सकेंगी। यह परंपरा 2017 से चल रही है। कोरोना काल में भी ये सुविधा जारी रही। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के अवसर पर माताओं और बहनों को दी जा रही निःशुल्क बस यात्रा सुविधा बीते 8 वर्षों में एक सामाजिक परंपरा बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 1,23,30,194 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। यदि उनका टिकट बनवाया जाता तो धनराशि 101 करोड़ यानी कि 1 अरब रुपए से भी अधिक होती। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में रक्षाबंधन पर्व पर माताओं और बहनों को 8 से 10 अगस्त तक निःशुल्क यात्रा की घोषणा की है। इस सुविधा की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, जब प्रदेश की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर प्रदेश की माताओं और बहनों को उपहार स्वरूप रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक यात्रा प्रदान करना था, जिससे वे बिना किसी आर्थिक बोझ के अपने भाई को राखी बांधने जा सके। सरकार का यह संदेश साफ है कि रक्षाबंधन सिर्फ धागा नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्नेह और सम्मान का वचन है, और यह वचन हर साल रोडवेज की मुफ्त यात्रा के जरिए निभाया जा रहा है। और रक्षाबंधन हमारे यहाँ सनातन धर्म की परंपरा में एक पुरोहित के द्वारा एक यजमान के हाथों की यजमान के लिए, एक बहन के द्वारा एक भाई के लिए एक पवित्र सामाजिक बंधन के इस आयोजन के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। याद करिए, पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला सनातन धर्म की परंपरा में हम सबको इसकी गहराई, इसके महात्म, इसके सामाजिक और आध्यात्मिक महात्म की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। बीते वर्षों में इस योजना का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। वर्ष 2017 में जहां सिर्फ 11 लाख महिलाएं इस सेवा का लाभ ले सकी, तो वहीं 2024 तक यह संख्या करीब 20 लाख तक पहुंच गई। हालांकि इन वर्षों में महिलाओं ने सर्वाधिक लाभ 2023 में लिया, जब 29 लाख से अधिक माताएं और बहनें निःशुल्क सफर के इस संकल्प के साथ जुड़ी। वहीं 2022 में भी 22 लाख से अधिक बहनों ने सरकार की इस पहल का लाभ उठाया। योगी सरकार की यह योजना केवल एक सरकारी सेवा के रूप में नहीं, बल्कि रक्षाबंधन जैसे पारिवारिक और भावनात्मक पर्व को और अधिक आत्मीय बनाने का माध्यम बन चुकी है। यह पहल एक तरफ सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में भी एक सशक्त कदम है। इन सब के लिए ये पर्व और त्योहार हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, और इसीलिए तो हमारी सरकार ने तय किया है कि 8, 9 और 10 अगस्त को हर वाहन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एक सह यात्री के साथ में वे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं से भी कहीं तक यात्रा कर सकती हैं। कोई किराया उनसे चार्ज नहीं होगा। ये बहनों को ये डबल इंजन सरकार की एक उपहार है, और अगर बहनों को उपहार मिल रहा है तो गुलाब देवी जी तो इतने दिनों से पीछे पड़ी हुई थी कि जिला मुख्यालय बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। आज वही जिला मुख्यालय का उपहार देने के लिए हम संभल नगर को आए। इस योजना ने खासकर ग्रामीण, पिछड़े और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को रक्षाबंधन पर यात्रा की स्वतंत्रता दी है। महिलाओं ने इसे योगी सरकार द्वारा दिया गया सम्मान का तोहफा बताया है, जिससे उन्हें भावनात्मक जुड़ाव के साथ साथ आर्थिक राहत भी मिली है। यह योजना नारी सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता
की दिशा में एक मजबूत पहल मानी जा रही है। सरकार का यह प्रयास यह भी दर्शाता है कि महिला कल्याण केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि उसका वास्तविक लाभ जमीन पर दिखाई देना चाहिए। इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ने यह साबित किया है कि वह महिलाओं की गरिमा और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक संवेदनशील और प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करता है। लखनऊ से आकाश शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी न्यूज।